दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्च एड या सर्च कैंपेन कैसे क्रिएट करना है। ये जो वीडियो है एक ये समरी वीडियो है जिसमें आपको पूरी कैंपेन एक ही बार में करके बताई जाएगी। हालांकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें होंगी जिनको ध्यान देने और समझने की ज़रूरत है। तो उन सभी छोटे छोटे टॉपिक्स को आप आगे की वीडियो में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन आप उन छोटे छोटे वीडियोस में छोटे छोटे टॉपिक्स में आप कंफ्यूज ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, इसलिए ये कंबाइंड वीडियो है जिसमें शुरू से लेकर अंत तक एक पूरी कैंपेन को कंप्लीट करके बनाना बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों सर्च एड कैंपेन बनाने के लिए आप यहाँ पे प्लस की बटन दबाएंगे। यहाँ पे आप न्यू कैंपेन की बटन दबाएंगे। आप यहाँ पे सेल्स या लीड सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो हम सेल्स सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये आपसे कन्वर्जन गोल जो है चूज करने को बोलेगा, या हो सकता है ये आपको क्रिएट करने को बोलेगा। दोनों ही चीज़ें जो हैं हम किसी और वीडियो में समझ लेंगे जहाँ पे मैं आपको कन्वर्जन्स के बारे में बताऊंगा। फिलहाल अगर आप यहाँ पे चूज़ करने का बोल रहा है तो चूज़ कर लें, और अगर क्रिएट करने का बोल रहा है तो क्रिएट कर लें, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ कंटिन्यू की बटन दबाता हूँ। फिर ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट अ कैंपेन टाइप, कौन सी कैंपेन बनाना है। तो ये हम जो है सर्च कैंपेन बना रहे हैं। तो सर्च कैंपेन के लिए मैं यहाँ पे इसको सर्च को चूज़ करता हूँ। फिर ये मेरे से पूछ रहा है सिलेक्ट द वे यू वुड लाइक टू रीच योर गोल, यानी कि आप किस तरीके से अपने गोल तक पहुँचना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वेबसाइट पर विज़िट करें और विज़िट करके वहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट है उसको ख़रीदें, और ख़रीदने के बाद मेरा जो गोल है वो पूरा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे वेबसाइट विज़िट को सिलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा फ़ोन कॉल, शॉप विज़िट्स और ऐप डाउनलोड्स भी आप कर सकते हैं। हालांकि ये फ़ोन कॉल्स और शॉप विजिट्स ज़्यादा कोई खास काम करते नहीं है। ऐप डाउनलोड्स आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वेबसाइट विजिट का एग्जांपल लेके चलेंगे। फिर ये आपसे पूछ रहा है वेबसाइट। तो आप यहाँ पे आपकी वेबसाइट डाल सकते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कोई सी भी वेबसाइट डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी खुद की वेबसाइट हो। तो मैंने यहाँ फ़िलहाल डाल दी, एक एग्जाम्पल के तौर पर वेबसाइट डाल दी है www.xyz.com। इसके बाद मैं आगे जाता हूँ। ये मेरे से पूछ रहा है योर कन्वर्जन एक्शन हैज़ बिन क्रिएटेड। ये इस तरीके से आपको बता भी सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट खोले हैं तो ये बोलेगा कि आप क्रिएट करो, तो आप क्रिएट कर देना, ऑटोमेटिक वो क्रिएट कर देता है। और अगर आपका पहले से सेटअप है तो वो यहाँ पे आपको आपका कन्वर्जन दिख रहा होगा। तो दोनों ही केस में कोई चिंता वाली बात, ये माइनर टॉपिक्स सभी हम जो है दूसरे वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ आप कैंपेन का नाम दे सकते हैं। कैंपेन का नाम सेल्स सर्च वन लिखा हुआ है। आप कुछ और देना चाहें तो दे सकते हैं, या तो इसको सेम टू सेम रहने भी दे सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। कंटिन्यू की बटन दबाऊंगा मैं यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है बिडिंग, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। आप जो है किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स या इम्प्रेशन शेयर। तो हम इनमें से कोई सा एक अपना बिडिंग सेट कर सकते हैं जिसके हिसाब से जो है हमारा ऐड चलेगा। कन्वर्जन बहुत सही रहेगा अगर आप कन्वर्जन आप प्रॉपर सेटअप कर लेते हैं। तो अगर आपके पहले से कोई भी कन्वर्जन नहीं है तो आप क्लिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं जब आपको लिमिटेड बजट में चलना है। फिलहाल मैं यहाँ पे कन्वर्जन सेलेक्ट कर देता हूँ। ये पूछ रहा है सेट टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, यानी कि आप किस बजट के अंदर अपने कन्वर्जन को कंप्लीट करना चाहते हैं। यानी कि आप मान लीजिए 500 रुपये से ज़्यादा अपने किसी कन्वर्जन पे खर्च नहीं करना चाहते, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इसे सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली बार कैंपेन चला रहे हैं तो बिल्कुल भी सेट ना करें। हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछता है सर्च नेटवर्क इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर और डिस्प्ले नेटवर्क इंक्लूड गूगल डिस्प्ले पार्टनर, यानी कि क्या आप अपना सर्च एड जो है डिस्प्ले नेटवर्क पे भी दिखाना चाहते हैं, क्या आप अपना सर्च एड जो है दूसरे सर्च पार्टनर पे दिखाना चाहते हैं। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको अनटिक कर दें। तो मैं यहाँ पे इसको अनटिक कर देता हूँ, इसको भी अनटिक कर देता हूँ। यानी कि अब मेरा जो ऐड है केवल सर्च यानी कि गूगल सर्च पे ही चलेगा। इसके बाद आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन में अगर आपको दूसरी कंट्रीज में चलाना है सभी पे तो आप ऑल रहने दें, या तो आपको केवल इंडिया में चलाना है तो आप इंडिया पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अदर लोकेशंस के लिए आप दूसरे वीडियोस में लोकेशन के बारे में डिटेल जान सकते हैं। फिर हम आते हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेज को एज इट इज़ रहने दें, या तो इसको ऑल लैंग्वेज भी कर सकते हैं, तो मैं इसको ऑल लैंग्वेज कर देता हूँ। सर्च ऐड के केस में ऑडियंस सेलेक्ट करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप इसे ना ही करें। अब ये पूछ रहा है ब्रॉड मैच कीवर्ड। दोस्तों ब्रॉड मैच कीवर्ड एक तरीके से अब गूगल काफ़ी एडवांस हो गया है और अपने एआई बेस्ड पे बहुत ही अच्छे, बहुत ही सही लोगों को अपना ऐड दिखाने के काबिल हो गया है। इसलिए आप ब्रॉड मैच कीवर्ड को ऑन रख सकते हैं, और ब्रॉड मैच के हिसाब से आप कैंपेन चला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपना कन्वर्जन सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे मोर सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो भी सेटिंग्स दिख रही हैं इसको आप एज इट इज़ रहने दें, और हम नेक्स्ट की बटन दबाते हैं।
अब दोस्तों ये पूछ रहा है कि कौन से कीवर्ड पे, यानी कि सामने वाला व्यक्ति गूगल पे ऐसा क्या सर्च करे जब आपका ऐड दिखाया जाए, उसको हम कहते हैं कीवर्ड। और उस कीवर्ड की भी कैसी कैटेगरी होती है और उस कीवर्ड के बारे में ज़्यादा डिटेल में आप दूसरे वीडियो में सीख लेंगे, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको कीवर्ड्स डालने हैं। और एक्चुअली अब हम ये कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, तो फिलहाल आप यहाँ पे कीवर्ड अगर एक कीवर्ड भी डाल के इसको अगर आगे बढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। पूरी कैंपेन बनाने के बाद आप बहुत सिस्टमेटिकली कीवर्ड्स को डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास उतने ऑप्शन होते नहीं हैं, तो आप फिलहाल एक ही कीवर्ड डाल सकते हैं। और जैसे कि हम ब्रॉड मैच में जा रहे हैं, तो ब्रॉड मैच यानी कि उससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड है या कुछ भी सामने वाला सर्च करेगा, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाए कि आपको कन्वर्जन मिलेगा, तो गूगल आपका ऐड दिखाएगा। तो यहाँ पे आप एक ही कीवर्ड डाल दें। तो यहाँ मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ ऑफिस चेयर, यानी कि मैं अगर अपनी वेबसाइट पे ऑफिस चेयर्स बेच रहा हूँ, तो अगर कोई सर्च कर रहा है ऑफिस चेयर, इस टाइप से कोई सर्च कर रहा है जिसकी संभावना है खरीदने की, तो वैसा कीवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला बेस्ट ऑफिस चेयर, और इसी एक ही कीवर्ड को मैं रहने देता हूँ। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब ये दोस्तों मेरे से पूछ रहा है कि अगर आपने कीवर्ड सिलेक्ट कर दिया है, अब आप यहाँ पे एक ऐड बना दो। यानी कि जब भी कोई ऑफिस चेयर सर्च करता है या बेस्ट ऑफिस चेयर सर्च करता है, तो उसको जो मेरा ऐड दिखाया जाएगा, उसमें उसको क्या लिखा हुआ दिखेगा, कैसा लिखा हुआ दिखेगा, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे लिखनी है, वो लाइनें मुझे यहाँ पे लिखनी है, वो शब्द मुझे यहाँ पे डालने हैं। ठीक है? तो हमारी वेबसाइट का यूआरएल जो भी है, जिस पेज पे हम सामने वाले को ले जाना चाहते हैं, क्लिक करने के बाद वो हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद ये डिस्प्ले पाथ है, यानी कि सामने वाले को इस यूआरएल के साथ और क्या दिखाना है, ये कोई, या आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही पेज आपकी वेबसाइट पे भी हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एर्गोनॉमिक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑफिस चेयर डिस्प्ले पाथ में। अब यहाँ हेडलाइन में ये आपसे बोल रहा है कि कम से कम आपको 3 हेडलाइन डालनी पड़ेंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको बोल रहा है कम से कम आपको 2 डिस्क्रिप्शन डालने पड़ेंगे। उसके अलावा साइट लिंक्स, कॉल आउट्स और बाकी एसेट्स के बारे में आपको दूसरे वीडियोज़ में बताया जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे हेडलाइन डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 हेडलाइन डाल दी हैं, जैसे कि बाय बेस्ट ऑफिस चेयर, एर्गोनॉमिक ऑफिस चेयर, प्रीमियम ऑफिस चेयर। आपको ऐसी हेडलाइंस डालनी हैं जिससे सामने वाले का मन करे कि हाँ, ये इस ऐड पे मैं क्लिक करूं और जाके देखूं कि क्या प्रोडक्ट। आपको इसमें और भी ऑप्शन मिलते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडलाइन डालें। ज़्यादा से ज़्यादा हेडलाइन डालेंगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप कुछ अच्छा लिखेंगे जो सामने वाले को पसंद आएगा और वो आपके ऐड पे क्लिक करेगा। ऐसे ही आपको डिस्क्रिप्शन डालने, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ सैंपल के तौर पे 2 डिस्क्रिप्शन डाले हैं, जैसे कि शॉप फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ फर्नीचर डिज़ाइन विद ईजी ईएमआई, फास्ट डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन। आप जो है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस से रिलेटेड बेस्ट डिस्क्रिप्शन डालें, जिससे सामने वाले को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा परसिवरेंस हो, यानी कि ज़्यादा वो कोशिश, ज़्यादा वो मोटिवेट हो आपके ऐड पे क्लिक करने के लिए। इसके अलावा साइट लिंक्स, कॉल आउट्स को आप अगले वीडियो, बाकी वीडियोस में समझ सकते हैं। इनको डालना, इनको अगर आप डालते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर डन कर देता हूँ। मेरे एक ऐड क्रिएट हुआ, इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपसे ये यहाँ पे बजट के बारे में पूछ रहा है। बजट ये आपको कुछ भी रिकमेंड कर सकता है, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी और आप अपने बजट प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पे बजट डालें। अगर आमतौर पे अगर आप शुरू कर रहे हैं तो 100, 200, 300 रुपये से शुरू कर सकते हैं डेली बजट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। एक सबसे हाईएस्ट वाला है, एवरेज वाला, इसका रिकमेंडेड वाला, और सेट कस्टम बजट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम हमारे मन से अपना बजट डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 200 रुपये डाल देता हूँ। यानी कि 200 रुपये पर डे मेरा बजट खर्च करेगा। उससे कम या ज़्यादा भी खर्च कर सकता है, मतलब 400-500 रुपये भी खर्च कर सकता है। इसलिए आप सोच समझ के डालें, लेकिन कोशिश करेगा ये कि महीने भर का जो एवरेज है वो 200 रुपये ही निकले। तो मैंने यहाँ 200 रुपये लिख के मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके से सारे एरर्स को चेक करेगा, थोड़ा ये टाइम लेगा। उसके बाद ये आपको बताएगा कि आपका ऐड जो है पब्लिश करने के लिए रेडी है या नहीं। तो ये जो कुछ इश्यूज रिकमेंड कर रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है तो आप अपने ऐड को पब्लिश कर सकते हैं। देखिए, आमतौर पे अगर आपके फाइनल यूआरएल के आगे इस तरीके से https/ नहीं लिखा रहता है तो गूगल उसमें दिक्कत देता है। तो वैसे आमतौर पे आपके वेबसाइट के आगे इस तरीके से लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये फ़िलहाल ऐसा वाला एरर बता रहा था, तो मैंने उसको ठीक कर दिया है और अब मैं इसको फिर से पब्लिश करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पे पब्लिश कैंपेन की बटन यानी कि ऑप्शन आ गया है। कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है, तो मैं अपने ऐड को यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। अब ये इस तरीके से बता रहा है कि आपकी कैंपेन क्रिएट हो गई है, रिव्यू में है। जब वो सारी चीज़ें चेक कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होएगी, तो आपका ऐड जो चालू हो जाएगा, इस पे इंप्रेशन आने लग जाएंगे, यानी कि वो लोगों को दिखने लग जाएगा। और अगर आपका ऐड अच्छा चलता है और आपके कन्वर्जन सेटअप हैं, तो आपके जो है कन्वर्जन भी आने लग जाएंगे। और यही तो मकसद होता है किसी भी ऐड को चलाने